Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, as you can see, this is video number 23, and in this video we are going to solve some practical problems related to price elasticity of demand. Children, if you have remember, we have started this topic price elasticity of demand. So in the very first video of this topic we discussed about the concept of elasticity and what is the meaning of elasticity and what is the meaning of price elasticity. Okay, in the next video we discussed about the degree of elasticity. We also discussed about the determinant of elasticity, right? So here in this video we are going to discuss about the practical problems. आप देख सकते हैं बोर्ड में 5 प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे. आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको मेथड बताया था, प्रोपोर्शनेस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, फ्लक्स मेथड भी कहते हैं और मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं. तो एक बार उस फार्मूले को हम आपको फिर से याद दिला देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो चिल्ड्रन, जो अपना फार्मूला था वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ये जो P है चिल्ड्रन, ये P जो है वो है इनिशियल प्राइस, जो Q है वो है इनिशियल क्वांटिटी, राइट. और ये जो डेल्टा P है, डेल्टा Q, ये है चेंज इन प्राइस, जो सॉरी चेंज इन, यहाँ पे मैं प्री कर देता हूँ, डेल्टा P चेंज इन प्राइस और डेल्टा Q चिल्ड्रन है चेंज इन क्वांटिटी, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 आइटम हमारे पास लिखे हुए हैं. ये जो P है और ये जो Q है, ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है. जब प्राइस में चेंज होगा चिल्ड्रन तो क्वांटिटी में भी चेंज होगा, ठीक है. तो इसमें एक और चीज़ नहीं आई है, जैसे हम इसमें जब यूज करते हैं, ये जो आप डेल्टा P कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा P आपको निकालना पड़ेगा P1 माइनस P, और जो डेल्टा Q आप कैलकुलेट करोगे वो होगा Q1 माइनस Q. तो ये P और Q आपको पता है, P इनिशियल प्राइस है और Q इनिशियल क्वांटिटी है. डेल्टा P और डेल्टा Q आपको देख सकते हो. तो चलिए ये जो P1 है, इसमें जो यूज किया है मैंने, P1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यू प्राइस, ठीक है ना. और जो Q1 है ये हो जाएगी न्यू क्वांटिटी, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो कि हम क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और हमें ये भी पता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, या प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर ये जो P1 है, पहले प्राइस P थी, अब प्राइस चेंज हो गई है, तो P से P1 हो गया. तो इसमें कितना चेंज आया, तो ये डेल्टा P हम निकाल लेते हैं. क्वांटिटी हमारी पहले Q थी, अब हमारी हो गई है Q1. तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो Q1 माइनस Q, यानी कि चेंज इन प्राइस इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी. तो हम किसी भी क्वेश्चन में हमें ये आइटम चिल्ड्रन हमें पता लगा लेने हैं और उसके बाद इस आइटम में हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा. तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं. आई होप कि ये आपको याद आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखते हैं. वीडियो हो सकता है चिल्ड्रन थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. चिल्ड्रन आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको रीड कर देता हूँ. व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट. यानी कि ये जो सॉल्यूशन 1 है चिल्ड्रन, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 1. तो इनिशियल प्राइस है चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर ₹10 और इनिशियल क्वांटिटी है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी है ये चिल्ड्रन देख सकते हो आप 100 यूनिट्स है, ठीक है ना. 100 यूनिट्स की क्वांटिटी है. उसके बाद आगे आते हैं चिल्ड्रन. एट द प्राइस लेवल, एज द प्राइस लेवल फॉल्स टू ₹8. प्राइस जो है चिल्ड्रन न्यू प्राइस है, देखो ये तो इनिशियल प्राइस हो गया, ये हमारा हो गया न्यू प्राइस और प्राइस हो जाता है अब 8.
तो क्वांटिटी कितनी हो जाती है, ये Q1 हो जाएगी, न्यू क्वांटिटी है। सो एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट, डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट। ये देखिए, ठीक है ना। आपको पता है कि जब प्राइस 10 से 8 हो रही, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है ना, तो क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, तो प्राइस कम होगा चिल्ड्रन तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास P है और Q है, P1 है और Q1 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस, हमें चाहिए डेल्टा P, ठीक है। तो डेल्टा P हो जाएगा P1 माइनस P, और हमें चाहिए डेल्टा Q हो जाएगा Q1 माइनस Q। यहाँ पर चिल्ड्रन प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, आप लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करो या स्मॉलर को लार्जर से स्मॉलर से लार्जर को करो, जो भी आएगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो चिल्ड्रन ये तो है न्यू प्राइस, ये है इनिशियल प्राइस। तो देखिए चेंज इन प्राइस, ये तो हो गया हमारा न्यू प्राइस हो गया 8, और इसमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा तो -2, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली 2, ठीक है ना, हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी क्वांटिटी में हम चेंज निकाल लेते चिल्ड्रन, तो क्वांटिटी अब हमारी होगी 150 और इनिशियल क्वांटिटी थी 100, तो ये हो गया हमारे पास 50। अब हमें चाहिए फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो P अपॉन Q चिल्ड्रन ये देखिए, ये P है और ये Q है, तो 10 अपॉन 100 जो हमारा इनिशियल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनिशियल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन यहाँ देख सकते हो आप, ये 50 है एंड चेंज इन प्राइस है 2, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं चिल्ड्रन, 50 से 100 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और 2 से आप 10 को डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा, और 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है चिल्ड्रन वो है हमारी 2.5, एंड ये जो 2.5 है चिल्ड्रन, तो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसे कहेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब चिल्ड्रन ये है कि चेंज प्राइस में तो चेंज हो रहा है थोड़ा, लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है ज़्यादा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस रिड्यूस हुई है बाई 2 रुपीज़, बट क्वांटिटी चेंज हुआ है बाई 50, ठीक है ना। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये मैं सारा लिखा रहने देता हूँ तो ये हमारे काम आ जाएगा, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम उसमें चेंज करते जाएंगे। तो चिल्ड्रन अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 2, ठीक है ना। ये मैं रेज कर देता हूँ, बाकी सब लिखा रहने देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन एक बार रीड करके देखिए। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 पर किलोग्राम, इट्स डिमांड इज 50 kg। तो चिल्ड्रन देख सकते हो कि प्राइस तो है 5 रुपीज़ और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 kg की यूनिट, है ना। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हमें पता चल गया। अब आगे चिल्ड्रन, व्हेन प्राइस राइजेज बाय 5 पर किलोग्राम। अब देखो चिल्ड्रन, इनिशियल प्राइस है 5 और प्राइस इंक्रीज हो रही है बाई 5 रुपीज़, 5 रुपये पहले हैं और 5 रुपये और बढ़ रहे हैं, तो प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 5 पहले से थी 5 और इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगी चिल्ड्रन 10, ठीक है ना। अब देखो प्राइस ज़्यादा हुई है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, निगेटिव रिलेशन है। आगे चिल्ड्रन, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 10। जो डिमांड है 10 रुपीज़ से कम हो जाता है, 10 यूनिट कम हो जाते हैं। देखो पहले 50 थी, 50 में से आप 10 निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन 40। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। सब कुछ हमारे सामने चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चलो हम कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 - 5, वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं, हमको पहले से पता है। ये 5 रुपीज़ का चेंज आ गया प्राइस में, और इसमें हम निकाल लेते हैं, ये हो गया 50 - 40, ये 10 आ गया, ये पहले से लिखा हुआ था। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं चिल्ड्रन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। तो P अपॉन Q चिल्ड्रन ये P है, ये Q है, 5/50, और डेल्टा Q है 10 और डेल्टा P है 5, ठीक है ना। तो 5 से 5 कैंसिल कर दिया हमने, ये आ गया 1, 10 5 जा 50 आ गया, 1/5 आ गया, डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0.2। ये जो 0.2 है चिल्ड्रन लेस देन 1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो चिल्ड्रन ये हो गई आपकी लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक
डिमांड। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहले वाले की तरह ही था, मोस्ट इन्फॉर्मेशन पहले से इसमें गिवन थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चिल्ड्रन, जब तक मैं इरेज करता हूँ आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिख लिया जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रन आगे क्वेश्चन में, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू ₹240 यूनिट्स। ठीक है ना, ये जो डिमांड है फॉल्स हो जाती है और कितनी हो जाती है 240 यूनिट्स इन रेस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2। जब प्राइस जो है ₹2 इंक्रीज हो जाता है। द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट एट द प्राइस ऑफ ₹20। अब देखो यहाँ पर इसको हम यहाँ शुरुआत करते हैं चिल्ड्रन। सॉल्यूशन 3 है, P1 लिख लेते हैं हम, P रुपीज़ और ये क्वांटिटी हो गई हमारी। तो चिल्ड्रन देखो, इफ़ द ओरिजिनल डिमांड वाज 300 यूनिट, 300 यूनिट की डिमांड थी और प्राइस कितनी थी चिल्ड्रन 20। ये प्राइस थी इनकी ₹20, ठीक है ना। और ये P1 हो गया है चिल्ड्रन। ये देखिए क्या कह रहे हैं, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स ₹240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स कम हो गई है, फॉल्स टू 240, ओके 240 हो गई। ये हो गया हमारा Q1, 240 यूनिट्स हो गया है, ठीक है। इफ़ द द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स इन द रिस्पॉन्स टू राइज इन द प्राइस बाय ₹2। अब देखिए प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 20 है और ₹2 इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें कैलकुलेट करना है चिल्ड्रन, तो हमें वही डेल्टा P चाहिए और हमें डेल्टा Q चाहिए। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 माइनस P और Q1 माइनस Q। तो P1 है हमारा चिल्ड्रन 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया हमारा, यहाँ से 2 लिख लेते हैं, हमें रुपीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया 300 से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 240, तो ये हो गया आपका 60। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला है P/Q, डेल्टा Q/ डेल्टा P। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं चिल्ड्रन, 20 और 300, ये 300 है और डेल्टा Q है 60 और 9, डेल्टा Q है, ठीक है। और डेल्टा P है चिल्ड्रन 2, ठीक है। तो ये आप डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 चिल्ड्रन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो 2 जो है 1 से ज़्यादा है चिल्ड्रन, तो ये भी जो है हाईली इलास्टिक डिमांड है। आई होप कि चिल्ड्रन ये समझ में आ गया होगा, यही भी बहुत ईजी है। अब हम लोग चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको मैं रेज करता हूँ फटाफट। Till then you can read the next question whatever is written on the board and नोटबुक लेकर आप बैठे होंगे मुझे उम्मीद है, और आप डेल्टा P डेल्टा Q कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा सॉल्यूशन 4, देखते हैं क्या है इसमें इन्फॉर्मेशन। चिल्ड्रन क्वेश्चन इज द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज एट ₹4 पर यूनिट इज़ 100 यूनिट। ये देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ है कि जो हमारा प्राइस है, इनिशियल प्राइस है वो ₹4 है और क्वांटिटी भी जो है वो भी चिल्ड्रन लिखा हुआ है इसमें, वो कितना है 100 यूनिट्स है। तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट इज़ 100 यूनिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स, ठीक है ना। ये जो Q1 है ये 75 यूनिट्स हो जाता है चिल्ड्रन, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो जाता है और प्राइस हमको पता नहीं है कितना इंक्रीज हो रहा है। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, हमें न्यू प्राइस पता लगाना है चिल्ड्रन। ये P1 जो है ये चिल्ड्रन हमको दिया नहीं है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर चिल्ड्रन देखो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले से दिया हुआ है, दैट इज 1। वैसे तो चिल्ड्रन यहाँ -1 लिखा है, लेकिन हमने आपको बताया ना कि हमें माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमें
सिर्फ 1 लिखना है। तो ये तो चिल्ड्रन है क्वेश्चन। इनिशियल प्राइस है 4, इनिशियल क्वांटिटी है 100 और जो न्यू प्राइस है, प्राइस में कितना चेंज हुआ हमें नहीं मालूम, बट हमें ये पता है कि जो प्राइस है चिल्ड्रन वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है तभी डिमांड कम होती है। तो हम सिंपली इसके वो निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए था। तो पहले हम निकालते हैं चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस। तो हमें चेंज इन प्राइस कैसे निकालना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे P1 माइनस P। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये P1 ही है तो ये हो जाएगा P1 माइनस 4। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और जो डेल्टा Q होगा वो चिल्ड्रन होगा Q1 माइनस Q। तो Q1 है ये चिल्ड्रन हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 100 माइनस 75 ये 25, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं चिल्ड्रन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है P अपॉन Q इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो चिल्ड्रन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, हमने यहाँ लिख लिया 1 P अपॉन Q। तो P और Q ये आप देख ही सकते हो, लिखा हुआ है 4 अपॉन 100 इंटू डेल्टा Q। तो चिल्ड्रन डेल्टा Q हमें पता है ये है हमारा 25 और डेल्टा P ये था हमारा P1 माइनस 4, मैंने ऐसे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये देखिए 25 से आकर 100 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन P1 माइनस 4, ठीक है। अब ये जो P1 है चिल्ड्रन ये राइट हैंड साइड में ये डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू P1 माइनस 4 और ये 1। अगर आप किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ रहेगा। तो ये P1 माइनस 4 हो गया और ये इक्वल टू 1, ये 4 है। इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 को आप राइट में शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा P1 इक्वल टू ये इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि P1 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो देख सकते हो चिल्ड्रन कि जो न्यू प्राइस है वो है ₹5। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ न्यू प्राइस इक्वल टू ₹5, क्योंकि प्राइस वैसे भी चिल्ड्रन इंक्रीज हो गया था ना। तो ये न्यू प्राइस है जो पहले से 1 रुपीज़ जब इंक्रीज हो गया तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 यूनिट्स की डिमांड जो है कम हो गई है। तो ये था चिल्ड्रन अपना सॉल्यूशन 4, इसको मैं रेज कर देता हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन 5 की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था, इरेज कर देता हूँ मैं। टिल देन चिल्ड्रन यू कैन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये कुछ चिल्ड्रन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे और कोई अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। तो चिल्ड्रन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 द कंज्यूमर बाय 100 यूनिट ऑफ गुड X, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन, ये है हमारा इनिशियल प्राइस, ये है ₹5 और जो क्वांटिटी है चिल्ड्रन वो है 100 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 40 यूनिट्स। कितने प्राइस पर चिल्ड्रन वो 140 यूनिट्स परचेज करेगा। तो हमें न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी तो चिल्ड्रन पता चल गया है, हमें ये पता नहीं चला है, ठीक है। अच्छा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज 2। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चिल्ड्रन पहले की तरह हमें दिया हुआ है, पहले से ही ये है 2। तो इसको भी चिल्ड्रन हम पहले की तरह सॉल्व करेंगे। हमें जैसा पहले था वाला था बिल्कुल सेम वैसे ही, तो हम पहले निकाल लेते हैं चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस जो है P1 माइनस P। तो P1 तो हमको कुछ पता नहीं, P1 का P1 ही रहेगा और P जो है चिल्ड्रन वो है 5। तो ये एज इट इज छोड़ देते हैं इसको। अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन है 100, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Q1 माइनस Q 140 माइनस 100, ये हो गया चिल्ड्रन 40 यूनिट्स का चेंज हुआ है। फार्मूला लिख लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड P अपॉन Q इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चिल्ड्रन पहले से हमको पता है 2 है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों लिखे हुए हैं, 5 अपॉन 100 हो गया, इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन है 40, प्राइस में चेंज हमको पता ही नहीं है, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे P1 माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन।
तो अगर आप इसको 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 से डिवाइड करोगे 40 को तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू 2/P1 - 5, ठीक है। अब ये जो P1 - 5 है इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P1 - 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2। अब आप 10 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2P1 इक्वल टू 2 + 10, तो 2P1 इक्वल टू हो गया 12। हमें P1 की वैल्यू चाहिए, 12 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, तो जो न्यू प्राइस है चिल्ड्रन वो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यू प्राइस आ गई है वो 6 आ गई है। प्राइस चिल्ड्रन यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये प्राइस डिक्रीज होना चाहिए था एट व्हाट प्राइस, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इसको डिक्रीज करना पड़ेगा चिल्ड्रन। ये देखिए ये न्यू प्राइस है चिल्ड्रन। हाँ देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा P1 आ गया चिल्ड्रन। अब हमें चाहिए था डेल्टा P, यानी कितने प्राइस पर, तो डेल्टा P हो जाएगा P1 - P। आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये P1 हमारा न्यू प्राइस आ गया 6 और ओल्ड था 5, ठीक है ना। तो 6 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 1। तो 1 आने का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जो पहले प्राइस था, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है का मतलब है कि प्राइस कम होना चाहिए। तो प्राइस था 5, तो 5 से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है जो न्यू प्राइस है वो हो जाएगा 5 - 1, दैट इज ₹4। ठीक चिल्ड्रन, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। चिल्ड्रन ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। सॉल्यूशन 6 है चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन चिल्ड्रन इंटरेस्टेड है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टाइम का हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। हाँ अगर थ्योरी क्लास है, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बोर हो सकते हो, इसमें ज़्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करिए मेरी तरह, साथ साथ करते हैं चिल्ड्रन। सॉल्यूशन 6 में आ जाते हैं चिल्ड्रन, ये बहुत ईजी है, चलिए लिखते हैं। तो चिल्ड्रन देख लिए, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, प्राइस हमें पता है, इनिशियल प्राइस है ये ₹5 है, क्वांटिटी है 80 यूनिट्स की, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2, ये हमें पता है 2, ठीक है ना। A consumer buys 80 units of a good at price of ₹5 per unit. Suppose the price elasticity of demand is 2, at what price will he buy 64 units? यहाँ पर चिल्ड्रन ये हमें पता हो गया है, Q1 64 यूनिट्स है, और हमें P1 पता नहीं है चिल्ड्रन, P1 हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा Q और फिर कैलकुलेट करेंगे डेल्टा P। तो Q1 - Q, तो Q1 है चिल्ड्रन हमारा 64 में से 80, यानी कि 80 में सेपरेट करके लो चिल्ड्रन, हम लिखते हैं इस तरीके से लिख लेते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, चाहे 64 से 80 निकालो, 84 64 निकालो, आना वही है। तो 10 से 4 सेपरेट करोगे चिल्ड्रन तो आ जाएगा 6, और 7 6 निकालोगे आ जाएगा 1, तो ये 16 यूनिट हो गया। और आ जाते हैं आगे, तो ये हो जाएगा P1 - P, हमको इसमें पता ही नहीं है, तो ये P1 माइनस हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, ये चिल्ड्रन वही रहेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी पहले से हमको पता है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे लिख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, ये हमें पता है, ये 2 है, P/Q पहले से है 5/80, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा Q चिल्ड्रन हमको पता है ये है 16 यूनिट, डेल्टा P पता नहीं है, तो ये P1 - 5 हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन 8 2 जा 16। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने वैल्यू ठीक रखा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। P/, चिल्ड्रन ये 80 था, ये 80 था,
तो आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 16 5 जाए 80, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया चिल्ड्रन 2 इक्वल टू P1 माइनस 5। ठीक है, हमें P1 की वैल्यू चाहिए, तो 5 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे तो 2 + 5 हो जाएगा, तो P1 हो जाएगा इक्वल टू 7 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ये हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा न्यू प्राइस। ठीक है, अब देखिए जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हुई है, तो क्वांटिटी डिक्रीज तभी होगा चिल्ड्रन जब प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें उस तरीके से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन यहाँ पर एक चीज़, ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया है प्राइस, न्यू प्राइस 7। यहाँ पर चिल्ड्रन एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि मैं हर बार लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सेपरेट कर रहा हूँ कई जगह पे, जबकि मैं फार्मूला ऐसे लिखता हूँ, जैसे मुझे चेंज इन प्राइस पता लगाना है तो P1 माइनस P लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे लिखना चाहिए था 64 माइनस 80, तो हमारा आएगा 16। ठीक है ना, लेकिन अगर जो हमने जो सब्ट्रैक्ट किया था वो मैंने ऐसे किया था, मैंने किया था 80 माइनस 64। ठीक है ना, तब भी हमारा 16 आएगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर देखो ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन इस फार्मूले के बिगिनिंग बताया था हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं, हमें यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर फार्मूला तो आप यही लिखोगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेथड है समझने के लिए, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय वैसे आपकी इच्छा है आप कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो आना है पॉजिटिव, तो आपको इस तरीके से दिखाना है, तो आपका जो काम होगा आसान हो जाएगा। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर Q1 माइनस Q लिखा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ स्मॉलर को लार्जर से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर हर हाल में पॉजिटिव ही लिखना है। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे, और चिल्ड्रन एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलेंगे रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चिल्ड्रन एक और वीडियो है, इसमें मैं आपको डायग्रामेटिक मेथड से और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पता लगाना बताऊंगा अगले वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा एक और मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।